लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिरकर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा। हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइज़र ऑफ अ सबग्रुप। सबग्रुप क्या होता है और नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है ना? ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सबग्रुप के ऊपर आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स, हर चीज़ डिटेल में मिल जाएगी। अगर आपको सब ग्रुप के बारे में पढ़ना है तो आप इसी सीरीज में ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में आप वो वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे सब ग्रुप को डिटेल में बताया कि कैसे सब ग्रुप्स एक्चुअल में बनते हैं, है ना, कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होता है वो सब ग्रुप को डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो आपको ये सब चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नॉर्मलाइजर किसी एलिमेंट का हम कैसे निकालते हैं, है ना, जो कि सेंटर से हमने देखा था कि हमें पता है कि सेंटर क्या होता है। एक ग्रुप होता है, ग्रुप के सेंटर में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो ग्रुप के सारे एलिमेंट से कम्यूट करते हैं। नॉर्मलाइजर में वो एलिमेंट्स आते थे, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट में जो एलिमेंट ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है, जिन जिन एलिमेंट्स के साथ वो कम्यूट करता है वो सारे एलिमेंट्स उस ग्रुप एलिमेंट के नॉर्मलाइजर में आएंगे। तो डिटेल में आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। बेसिकली आज हमारी वीडियो फोकस्ड है किस पे? नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप पे। ठीक है, देखो, जी अगर एक सब ग्रुप है, लेट जी बी अ सब ग्रुप, है ना, कोई भी सॉरी जी बी अ ग्रुप। अगर हम जी को क्या ले रहे हैं? एक ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है। एंड एच क्या है? उसका एक सब ग्रुप है। एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि कैसे हम सब ग्रुप का नॉर्मलाइजर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद हम एक थ्योरम करेंगे कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप होता है वो क्या होता है? वो एक सब ग्रुप होता है ग्रुप का। नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप जो बनता है वो खुद भी एक सब ग्रुप होता है, किसका? ग्रुप का। ठीक है, तो अगर आपको ये सब कुछ पढ़ना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एच जी ए ग्रुप लिया, एच उसका हमने क्या लिया? सब ग्रुप लिया। ठीक है, तो नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप डिनोट होता है एन एच से। एन एच इज नोन एज नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप। अब जब ये नॉर्मलाइजर बन रहा है इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं? इसमें जी के वो एलिमेंट आते हैं जो सब ग्रुप के साथ कम्यूट करते हैं। आपको कोसेट्स याद है? हमने कोसेट्स किए थे। कोसेट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो है जिसमें कोसेट्स और नॉर्मल सब ग्रुप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसकी यही होती है कि लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट। तो अगर ऐसा है, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, तो वो जो एलिमेंट ऐसा सेटिस्फाई कर रहे हैं वो एलिमेंट्स किस में आएंगे? वो नॉर्मलाइजर में आएंगे। ये सारे एलिमेंट एन ऑफ एच क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स। वो वाले सारे एक्स आएंगे जो भी एच के साथ क्या करते होंगे? कम्यूट करते होंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको रब करते हैं, पहले एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे एक्चुअल में सब ग्रुप जो नॉर्मलाइजर है सब ग्रुप का वो बनता है। ठीक है, इस टॉपिक को करने से पहले आपको कोसेट्स, नॉर्मल सब ग्रुप ये सब क्या होते हैं एक्चुअल में, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब ये वीडियो आपको एकदम समझ आ जाएगी। तो अगर आपने अब तक वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप एक बार उनको देखिए और तब आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी चीजें। एंड सेकेंड थिंग, मैंने ग्रुप थ्योरी के एक नोट्स भी बनाए हैं जहाँ पे मैंने ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है और विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स एमसीक्यूज आपको वो नोट्स मिलेंगे, जहाँ पे नोट्स में ही मैंने साइड में हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है जहाँ जहाँ पे मुझे नीड लगी। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो दिखेगी, ग्रुप थ्योरी नोट्स, आप वो वीडियो देख सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं कि नोट्स के लिए। ठीक है, तो ये है नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप का एग्जाम्पल। ठीक है, हम एक ग्रुप लेते हैं S3। S3 एक परम्यूटेशन ग्रुप होता है, याद है हमने बनाया था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक ग्रुप लूंगी जिसमें क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक होता है 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ये 6 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनता है S3। S3 का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ S3 इज 6। ठीक है, अब हम इसका एक सब ग्रुप लेते हैं, इसका एक सब ग्रुप, इसका सब ग्रुप लिया हमने, इसके सब ग्रुप का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है?
या 1 हो सकता है, या 2 या 3 या 6, राइट। तो हम कुछ भी सब ग्रुप्स ले सकते हैं इसके। 2 ऑर्डर का भी ले सकते हैं, I12 या I13 या I23, इस टाइप से, ठीक है। और हम ये भी ले सकते हैं 3 ऑर्डर का, I123 एंड 132। ये एक सब ग्रुप है, और ये कौन सा सब ग्रुप है, इसका नाम है क्या, A3, ठीक है। अब हमने, ये H है, हमने बनाना है N ऑफ H, राइट। N ऑफ H की मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, N ऑफ H में वो एलिमेंट्स आएंगे X बिलोंग्स टू S3, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सच दैट जो वो X हो वो H इज इक्वल टू HX, ये क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। अब हम S3 के एलिमेंट्स चेक करते हैं, ठीक है। S3 में आइडेंटिटी चेक करो, क्या जो आइडेंटिटी है वो H के साथ कम्यूट करेगा, H के साथ, इसके साथ करेगा, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी तो देखो सबके साथ करता है। तो आइडेंटिटी के बाद मैं क्या करती हूँ, पहले 1 2 एलिमेंट पे आती हूँ, इसको चेक करते हैं, जितने भी X S3 में है हम सबको चेक करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है क्योंकि ये देखते हैं। तो 1 2 को चेक करते हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट के बाद आपको जस्ट शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई करना है मेथड, ठीक है। सो 1 2 हमने लिया, 1 2 को चेक करो, क्या 1 2 H के साथ, इसके साथ कम्यूट कर रहा है, 1 2 I के साथ करेगा, हाँ करेगा, है ना, ओके। और फिर करते हैं 1 2 किसके साथ, हम ये क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 1 2 इंटू H, हम ये लेफ्ट साइड चेक कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 I यहीं पे लिख लेते हैं, और क्या होगा 1 2 1 2 3 1 2 1 3 2, ठीक है। ये चेक करते हैं 1 2 H क्या निकल के आता है, ये तो क्या आएगा, I के साथ किसी को भी ऑपरेट करो 1 2 खुद आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, 1 मैप कर रहा है 2 में, और इसमें 2 मैप कर रहा है 1 में, तो 1 तो किस में ही आ गया, 1 में ही आ गया, ठीक है। अब 2 का देखते हैं, 2 किस में कर रहा है, 3 में, और इसमें 3 किस में कर रहा है, 3 में, ये 1 2 है, इसका मतलब 3 3 में कर रहा है ना, तो 2 किस में करेगा, 3 में, राइट। 3 किस में कर रहा है, 1 में, यहाँ 1 किस में कर रहा है, 2 में, तो ये करेगा इसमें। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस, ये मैं डिटेल में पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप वहां देख सकते हो, अगर आपको आता है तो एज इट इज कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 कर रहा है 3 में, यहाँ पे 3 कर रहा है 3 में, तो 1 तो किस में ही करेगा, 3 में ही करेगा, ठीक है। अब 3 कर रहा है 2 में, 2 किस में कर रहा है, 1 में, तो 3 1 में करेगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और साथ 2 2 में करेगा, तो हम इनको हटा सकते हैं क्योंकि 1 हम अलग से नहीं लिखते, हम इस एलिमेंट को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1 2 H। अब मैं क्या निकालूंगी, अब मैं निकालूंगी H12 ऐसे। तो हम क्या करते हैं, H को लेते हैं लेफ्ट में, I12 1 2 3 1 2 1 3 2 1 2, ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं, ये क्या आएगा, 1 2 आएगा। इसको इससे करोगे, 1 कर रहा है 2 में, 2 कर रहा है 3 में, तो 1 करेगा 3 में, राइट। और यहाँ पे 3 कर रहा है 3 में या 3 1 में, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 1 कर रहा है 2 में, 2 कर रहा है 1 में, तो 1 1 में करेगा, राइट। उसके बाद 2 कर रहा है 1 में, 1 कर रहा है 3 में, तो 2 3 में करेगा यहाँ पे। तो ये आ गए हमारे 1 2 H H12, और ये दोनों क्या आ रहे हैं, 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो नॉर्मलाइजर ऑफ H में आइडेंटिटी भी आएगा और 1 2 भी आएगा। इसके बाद हम 1 3 को चेक करेंगे, इसके बाद हम 2 3 को करेंगे, 1 2 3 को, 1 3 2 को, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स का ये जो होगा, सारे एलिमेंट्स H के साथ कम्यूट करेंगे। इसमें जस्ट हमें प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन अप्लाई करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज अब आप ये देखिए, जो A3 होता है ना, A3 इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ S3, ठीक है। A3 होता है नॉर्मल सबग्रुप ऑफ S3। अगर कोई भी सबग्रुप नॉर्मल होगा तो उसमें लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें सारे लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल आएंगे। तो अगर कोई सबग्रुप नॉर्मल है, N of A3 will be equal to S3। अगर हम देखें
अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक मिलेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक जी ग्रुप आता है, एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप अगर है और अगर आपने एन ऑफ एच निकालना है तो हमेशा वो किसके इक्वल होगा? जी के इक्वल होगा, क्योंकि एच नॉर्मल है। इसका मतलब सारे लेफ्ट कोसेट्स राइट कोसेट्स के इक्वल होंगे। अगर ऐसा होगा तो नॉर्मलाइजर ऑफ एच पूरे ग्रुप के इक्वल आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप कोई भी आपको ग्रुप मिलता है, सब ग्रुप देख के आपको पता चलता है कि वो नॉर्मल है कि नहीं है। जो चीज मैंने जितने भी सारे ग्रुप डिस्कस करे हैं, S3 UN सारे ग्रुप्स में मैंने नॉर्मल सब ग्रुप्स अलग से बनाए हैं, दिखाया है। हर ग्रुप के सब ग्रुप्स हमने कंस्ट्रक्ट करे हैं और ये भी देखा है उनके नॉर्मल सब ग्रुप्स कौन से हैं। तो अगर आपको पता चल रहा है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, कैसे चेक करते हैं ये आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। पता चल रहा है नॉर्मल सब ग्रुप है, उसका नॉर्मलाइजर आप किसके इक्वल लिख दोगे? जी के इक्वल लिख दोगे। वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो ये हुआ एक एग्जांपल। अब हम आते हैं एक थ्योरम पे। हमने अभी तक पढ़ा कि नॉर्मलाइजर क्या होता है, एग्जाम्पल से देखा कैसे एक्चुअल में नॉर्मलाइजर सब ग्रुप का निकालते हैं। लास्ट वीडियो में देखा था नॉर्मलाइजर एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट हमारा काम है ये देखना, ये प्रूव करना कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप होता है वो भी जी का क्या होता है? सब ग्रुप होता है। NH इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो लेट्स कम टू दैट नाउ। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इफ यू पॉसिबल, ठीक है। सो कम टू दैट नाउ। नाउ वी हैव दिस थ्योरम, नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। जो NH होता है वो भी जी का सब ग्रुप होता है। जी अगर एक ग्रुप है, ठीक है। अगर हम लेते हैं लेट जी बी अ ग्रुप, okay, and H is a subgroup of G, right? Then we need to prove NH is a subgroup of G. H तो G का सबग्रुप है, हमें प्रूव करना है NH भी G का सबग्रुप होता है। अब हम किसी भी सबसेट को, किसी भी सेट को ग्रुप का सबग्रुप कैसे प्रूव करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेट क्या होना चाहिए? ग्रुप का सबसेट होना चाहिए, राइट। सो ठीक है, अगर H एक हम सब ग्रुप ले रहे हैं, H क्या है? एक सब ग्रुप है, ठीक है। हमने क्या प्रूफ करना है? NH को सब ग्रुप प्रूफ करना है, राइट। तो हमें क्या वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हमने किया था, वो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या कहता है कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G, कोई भी सबसे पहले क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप G इज सेड टू बी अ सब ग्रुप। कब होता है वो सब ग्रुप? इफ XY इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू H। तो ये था वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। इसका प्रूफ भी हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हमने ये क्या प्रूफ करना है? NH सब ग्रुप है, ठीक है। दैट इज वी नीड टू शो, क्या शो करना है हमें कि NH एक तो एम्प्टी नहीं है ना। और हमें क्या शो करना है? एंड फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू NH, XY इनवर्स बिलोंग्स टू NH, राइट। तो अगर हम ये चीजें शो कर दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा? NH जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? एक सब ग्रुप हो जाएगा G का, ठीक है। ओके, तो एक बात बताओ, E जो होता है वो सबके साथ, किसी भी सब ग्रुप के साथ ऑलवेज कम्यूट करेगा। E ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी सब ग्रुप के साथ ऑलवेज कम्यूट करेगा। ओके, सो वी नो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट कम्यूट्स विद ऑल सब ग्रुप्स। दिस इंप्लाइज, अगर आइडेंटिटी कम्यूट कर रहा है H के साथ, इसका मतलब आइडेंटिटी किससे बिलोंग करता है? NH से। क्यों? कोई भी जो H के साथ कम्यूट करेगा जो एलिमेंट, वो NH में आएगा। दिस इंप्लाइज NH इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। सेकेंड, एंड नाउ फर्स्ट ये ले लेते हैं। सेकेंड क्या है? सेकेंड ये है फॉर ऑल वी नो दैट लेट x, y बिलोंग्स टू NH, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा XH इज इक्वल टू HX, राइट। और होगा y
H इज इक्वल टू एच वाई, ठीक है। पर हमें क्या चाहिए, हमें एक्स वाई इनवर्स चाहिए, तो हम वाई इनवर्स को पिक्चर में लेके आते हैं। कैसे, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग विद वाई इनवर्स। ओके, क्या मिलेगा आपको, एच वाई वाई इनवर्स वाई इनवर्स, यहाँ क्या मिल जाएगा, एच वाई इनवर्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स एच। दिस इम्प्लाइज वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन एच, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि y इनवर्स h के साथ कम्यूट कर रहा है। हमने जब भी शो करना हो कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट NH में है, तो हम कैसे शो करेंगे, हम ये दिखा देंगे कि वो H के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये दिखा दिया। सो नाउ वी नीड टू शो एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू NH, ठीक है। नाउ एक्स वाई इनवर्स टाइम्स h, है ना, एक्स वाई इनवर्स h। हम अगर मैं इसको प्रूफ करके ले आऊं कि ये h एक्स वाई इनवर्स के इक्वल है, इसका मतलब है किसके साथ कम्यूट करेगा, एक्स वाई इनवर्स h के साथ, ठीक है। कैसे, देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई इनवर्स h, राइट। y इनवर्स h किसके इक्वल है, एच वाई इनवर्स के, एक्स एच वाई इनवर्स, राइट। रीजन आप ये लिख सकते हो, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स एच किसके इक्वल है, एच एक्स के इक्वल है, राइट। एच एक्स वाई इनवर्स कैसे लिख सकते हैं, एच एक्स वाई इनवर्स। क्या मिल गया आपको इससे, ये हमें दिख गया ना कि एक्स वाई इनवर्स एच के साथ कम्यूट कर रहा है। एक्स वाई इनवर्स एच इज इक्वल टू एच एक्स वाई इनवर्स, सो दिस इंप्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन एच, hence by one step subgroup test NH is a subgroup of group। तो बहुत इजी थ्योरम थी। अगर आपके पास ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो यहाँ पे आपने नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि जैसे ही आपको पता चल गया कि सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल है, वहाँ पे आप इजीली नॉर्मलाइजर कंस्ट्रक्ट कर लोगे, ठीक है। तो अब हमने नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट भी पढ़ लिया, नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप भी पढ़ लिया, ये भी देखा कि नॉर्मलाइजर किसी एलिमेंट का ग्रुप का सब ग्रुप होता है, नॉर्मलाइजर किसी सब ग्रुप का वो भी ग्रुप का सब ग्रुप होता है। तो ये चीजों से आपके रिजल्ट जब आप मिक्स करोगे कि नॉर्मलाइजर एलिमेंट का देखा, सब ग्रुप का देखा, उन दोनों को ये भी प्रूफ कर दे कि वो दोनों सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। कोई सब ग्रुप क्या है, अगर नॉर्मल है उसके नॉर्मलाइजर में पूरा ग्रुप आता है। तो ये हम बहुत सारी चीजें लास्ट वीडियो में भी हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी देखी थी, तो आप इनको अप्लाई कीजिए अपने MCQs पे और उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ग्रुप थ्योरी के नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो है उस पर वो वीडियो वॉच कर सकते हो, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंट्रलाइजर, ओके। सो बाय बाय टिल देन।